सो हेलो एवरीवन, ये है मेरी पहली वीकली रिपोर्ट। इसमें मैं अपने सारे ट्रेड्स को ऑनेस्टली रिव्यू करूँगा बिना कुछ छुपाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते मैंने 5 दिन ट्रेड किया। कुछ दिन प्रॉफिट में गया, एक दिन लॉस में गया और लास्ट डे मैंने अपनी गलती की वजह से या एक गलती की वजह से अपने प्रॉफिट को कम कर लिया। ओवरऑल ये वीक मेरा प्रॉफिटेबल ही रहा है। तो चलिए मैं आपको अपने डे बाय डे प्रॉफिट को दिखाता हूँ। सो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक था 19th ऑफ जैन। तो 19 जनवरी को मेरे को टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो आप देखो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 485 रुपीज़ 75 पैसे, जिसमें से 112 रुपये 13 पैसे चार्जेस थे, ब्रोकरेज और जो भी टैक्सेस होते हैं वो लग गया था। और मेरा नेट प्रॉफिट था 373.61। तो ये तो थी 19 तारीख की कहानी। और अगर बात करूँ डे टू था 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था? तो 20 जनवरी को मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ था, 20 जनवरी को मेरा हुआ था लॉस। 20 जनवरी को कितना लॉस हुआ था मेरा? तो 20 जनवरी को मेरा हुआ था 259 रुपये 55 पैसे का लॉस हुआ था। और इसमें फिर 92 रुपये 82 पैसे का चार्जेस लगे थे, ब्रोकरेज और जो भी टैक्सेस थे। टोटल मेरा लॉस था उस दिन का 352.37 रुपीज़। तो पहले वाले प्रॉफिट से लॉस कर गया था। उस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे, तो एचडीएफसी बैंक भी लिया था और आईसीआईसी बैंक लिया था। एचडीएफसी बैंक मैंने उस दिन सेल किया था और आईसीआईसी बैंक मैंने बाई कर लिया था। तो ये मैंने मिस्टेक किया था जिस वजह से मुझे लॉस हो गया था। अब देख लेते हैं डे 3। डे 3 को मेरा कैसा रहा था? डे 3 था 21 जनवरी 21 जनवरी। ओके, तो डे 3 को मेरा हुआ था प्रॉफिट हुआ था मेरा 346.55 रुपीज़ का, जिसमें से मेरे चार्जेस कट गए थे, टैक्स और ब्रोकरेज 144 रुपये 76 पैसे। और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट था वो था 231 रुपये 80 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट था। अगर मैं देखूँ कि ट्रेड मैंने क्या क्या लिए थे उस दिन, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। भारतीय एयरटेल को मैंने बाय किया था और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को सेल किया था। तो भारतीय एयरटेल मेरे डायरेक्शन में नहीं चला था और मुझे इसमें 159 का लॉस हो गया था। तो ये था डे 3, ये भी अच्छा गया था मेरा। तो डे 4 को मैं देखता हूँ 22 जनवरी वॉज डे 4। डे 4 में मैंने बनाए थे 706 रुपीज़, आउट ऑफ विच 91.92 वॉज माई चार्जेस। तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ था 614 रुपये 35 पैसे का डे 4 वाले दिन। ठीक है, अब मैं देखूँ कि मैंने ट्रेड क्या लिया था उस दिन। लिया था बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, दोनों को ही मैंने सेल किया था। और बैंक ऑफ इंडिया में 307 क्वांटिटी ली थी मैंने और एचडीएफसी बैंक में 54 क्वांटिटी लिया था मैंने। तो डे 4 वॉज गुड, एक्चुअली इट वॉज ग्रेट डे इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे तो सारे दिन अच्छे थे, सब में मैंने रूल फॉलो किया था, पर इस दिन मेरा प्रॉफिट अमाउंट के मामले में सबसे ज़्यादा हुआ था डे 4 वाले दिन। देखते हैं डे 5 में। डे 5 यानी फ्राइडे को मैंने क्या लिया था? फ्राइडे को मेरा टोटल प्रॉफिट था 353 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसमें अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपनी पोजीशन सही से मैनेज नहीं किया था, बट स्टिल मैंने प्रॉफिट बुक किया था। इसमें से 120 रुपये के आसपास मेरा कट गया था चार्जेस, एंड आई बुकड 234.36 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मैंने ट्रेड क्या लिया था, देन अगेन मैंने एचडीएफसी बैंक को सेल किया था। एचडीएफसी बैंक लास्ट वीक मेरा फेवरेट स्टॉक था, क्योंकि इसमें वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक रहा है और थ्रू आउट द वीक ये गिरता ही रहा है। तो एचडीएफसी बैंक मैंने सेल किया था। और हिंदुस्तान जिंक, फ्राइडे वाले दिन मेटल के शेयर्स भाग रहे थे तो उसको मैंने बाय किया था। हिंदुस्तान जिंक को बाय किया था और एचडीएफसी बैंक को सेल किया था। मैंने 112 क्वांटिटी सेल किया था एचडीएफसी बैंक का और 48 क्वांटिटी बाय किया था हिंदुस्तान जिंक का। और मेरे को 86 रुपीज़ बने थे एचडीएफसी बैंक में और 181 रुपीज़ बने थे हिंदुस्तान जिंक में। तो चार्जेस वार्जेस हटा के मेरा टोटल 34.36 रुपीज़ बने हुए थे और फ्राइडे वाले दिन यानी लास्ट डे ऑफ द वीक। तो ये ऐसा था मेरा लास्ट डे। तो अब मैं बात करूं ओवरऑल लास्ट वीक में मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है, तो चेक करते हैं। मैं एक डेट रेंज सेट कर देता हूँ 19 तारीख। ओवरऑल मेरा
1632 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 530 रुपये 530 रुपीज़ पड़ गया था चार्जेस एंड टैक्सेस। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था 1101 रुपये 74 पैसे। तो ये मेरे टोटल कैपिटल यानी 20,000 का कितना परसेंट होता है, चेक कर लेते हैं कि मैंने फर्स्ट वीक में कितना परसेंट बनाया अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए। 20,000 हाँ 1001.74 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मुझे 5.007% का प्रॉफिट हुआ है मेरे कैपिटल पे लास्ट वीक, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कुछ भी करें या कोई हम बिजनेस भी खोल दें तो शायद एक हफ्ते में 5% तो हमें अपने कैपिटल का नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा वीक गया है। आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने अपने वीक को इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बुक किया और क्लोज किया। ऐसे ही अपने रिस्क और रेशियो को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए आगे के वीक भी चाहूँगा कि प्रॉफिटेबल रहे। मैं कोई एक ऐसा फिक्स परसेंट या फिर कुछ फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट अपने दिमाग में रख के नहीं चल रहा हूँ कि मुझे इतने परसेंट का हर हफ्ते प्रॉफिट होना चाहिए या इतने अमाउंट का हर हफ्ते प्रॉफिट होना चाहिए। पर अगर हम इसी रेशियो से जाते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा जो कैपिटल है बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। तो अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी स्लो ग्रो करेगा, बट अगर जैसे जैसे अगर मान लो इस 5% के रेशियो से अगर ग्रो करता है तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग का रूल तो आपको पता ही होगा कैसी स्पीड में अमाउंट बढ़ता है। खैर उन सब चीज़ों में अभी नहीं जाते हैं हम, फिलहाल हम अपने ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, अपने रूल्स पे फोकस करते हैं, अपने रिस्क और रेशियो पे फोकस करते हैं, अपने पेशेंस पे काम करते हैं अपने। तो ये था लास्ट वीक का ओवरऑल रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों को शो किया। अब मिलते हैं अगले हफ्ते मंडे को। मंडे को तो हॉलीडे है 26 जनवरी का, अपना रिपब्लिक डे है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। और हम मिलते हैं अब ट्यूसडे 27 जनवरी को।